नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू राघव ट्रेडिंग लैब। मार्केट में गाइस फिलहाल हमें थोड़ा सा बेयरिश प्रेशर देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों से डाउन साइड मूव आया था, उसके बाद अभी मार्केट सपोर्ट जोन के आसपास कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। बायर्स कुछ लेवल पर रिएक्शन दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई स्ट्रांग बुलिश कंफर्मेशन देखने को नहीं मिली है। इसीलिए फिलहाल पेशेंस रखना काफी जरूरी है, क्योंकि मार्केट रेंज के अंदर है, मूव कर रहा है और ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दोनों की पॉसिबिलिटीज लगातार बनी हुई है। मैं ये बात कल और परसों लगातार कह रहा हूँ। लगातार आप मेरा लगातार जितने भी आप मेरे अभी लास्ट के वीडियोस उठाओगे कॉइन एनालिसिस के, सब मैं ये बात मैं कर रहा हूँ कि दोनों साइड की पॉसिबिलिटीज पूरी पूरी बनी हुई है। गाइस ऐसे एनवायरनमेंट में रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। गाइस इस वीडियो में हम हमारे टॉप 12 कॉइन का कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस देखेंगे, पॉसिबल लॉन्ग या शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि मार्केट में अगले कुछ सेशन के लिए डायरेक्शन की प्रोबेबिलिटी किस साइड ज़्यादा बन रही है। तो बिना किसी देरी के मैं शुरू करता हूं मेरा कॉइन एनालिसिस। सबसे पहले तो आप हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक कम्युनिटी का हिस्सा जरूर बने और वहां पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको उन सबका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वीडियो अगर ये अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो तो हम शुरू करते हैं, फटाफट से देखते हैं क्या चल रहा है मार्केट में आज। फिलहाल मैं आपके सामने ये चार्ट प्रेजेंट करता हूँ बीटीसी का 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है गाइस बीटीसी, अगर आप देख पाओ तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे इसने ऑलमोस्ट यहाँ का सपोर्ट एक लेवल क्रिएट किया 72,700 के अराउंड का, लगातार ऊपर से। अब क्या है, सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा वीक है और बाइंग प्रेशर इतना हैवी नहीं है, एग्रेसिव नहीं है। तो दोनों के बीच में अभी दोनों साइड किसी भी एक साइड मार्केट जा सकता है। आरएसआई लेवल 37.69 के अराउंड ट्रेड कर रहा है ना, वो ओवरसोल्ड जोन में तो नहीं है, पर इससे पता लग रहा है कि हमें जो है सेलिंग मोमेंटम थोड़ा सा वीक तो हुआ है, लेकिन अभी ओवरसोल्ड जोन में भी नहीं है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि दोनों साइड जाने की प्रोबेबिलिटीज हाई हैं। 75,139 तक भी जा सकता है मार्केट इसके ऊपर निकल के, और आपको नया एक नीचे का स्वीप भी लगा सकता है 72,066 के अराउंड पे जाके। लास्ट 4 घंटे के हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे बड़ी कैंडल लास्ट 4 आवर पे हमें ये देखने को मिली। अगर ये कैंडल इसे फॉलो करती है और इसका ब्रेकडाउन दे देती है 73,065 का, तो आपको देखने को मिलेंगे लेवल 72,573 के, और उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा 72,066 के अराउंड। एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि मार्केट क्या दिखा रहा है हमें। ओवरऑल तो अभी भी बेरिश प्रेशर बना ही हुआ है, पर इतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा है अभी। दोनों चीज ऑलमोस्ट एक कंसोलिडेशन जोन में आ गया है मार्केट, एक रेंज बाउंड मूव हो गया है इसका। ऑलमोस्ट 74,207 से लेके लगभग 73,075 के बीच में ये कहीं ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, और इसी बीच में रहने की इसके उम्मीदें ज्यादा हैं। ठीक है, देखते हैं ब्रेकडाउन। अगर देखो, अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन होता हुआ हमें नजर आता है गाइस, अभी हमारे पॉसिबिलिटीज कहाँ क्या बन रही हैं, या तो ये इसका ब्रेकडाउन करे 73,069.5 का ब्रेकडाउन करता है, तो हम एक टारगेट TP1 72,550 का, और TP2 लेके हम 72,050 का, और TP3 हमारा 70,000 तक के मूव्स देखने को आपको मिल सकते हैं नियर टर्म्स में, नियर फ्यूचर में अभी हमें। ठीक है, तो अभी हम एक शॉर्ट का एक ट्रेड करेंगे अगर इसके नीचे मार्केट क्लोजिंग करता है। कैंडल क्लोज मिलती है 73,071 के नीचे और ब्रेकडाउन देता है, तो हमारा एक टारगेट हम लेके चलेंगे ऑलमोस्ट 72,500 के अराउंड का, 550 का। ठीक है, उसके बाद TP2 72,066 के आसपास का। ऊपर साइड के हमारे ट्रेड्स कहाँ से अपॉर्चुनिटी बन रही है, ऊपर साइड की अपॉर्चुनिटी गाइस यहीं से ही बनेगी। 74,197 के ऊपर अगर आके ये ट्रेड करेगा ना, इस लेवल के ऊपर, देखो मैंने ये मार्क कर रखा है, यहां से एक ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बनती है लॉन्ग साइड में। 74,208 का लॉन्ग करने का हम ट्राई करेंगे, 75,000 का टारगेट हम लेके चलेंगे। 75,150 का टारगेट हमारा रहेगा लॉन्ग साइड में। ठीक है, यानी कि इसका ब्रेकडाउन या तो 73,065 का हम ब्रेकडाउन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर हम ब्रेकआउट एक्सपेक्ट करते हैं 74,09 का। इन दोनों के कहीं बाहर निकलता है तो उस साइड की हम ट्रेड लेंगे। फिलहाल मार्केट इस जोन में हो सकता है यहाँ से आपको एक और बाउंस देखने को मिल जाए 73,073 का, पर मुझे इस बाउंस में इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। मुझे लगता है अगर हमें दोबारा भी बाई चांस अगर हमें बाउंस मिलता भी है ना इस लेवल से आके, मान लो नीचे नहीं जाता और एक बाउंस मिलता है हमें यहाँ तक का 73,717 का, तो भी हम एक शॉर्ट प्लान कर सकते हैं उस टाइम। यहाँ से इस शॉर्ट से यहाँ से प्लान कर सकते हैं ऑलमोस्ट इस लेवल का गाइस। ठीक है, चलो नेक्स्ट कॉइन पे हमारे जंप करते हैं। हमारा नेक्स्ट कॉइन कौन सा है, फटाफट से देख लेंगे सारे कॉइन्स का एनालिसिस। थोड़ा सा गाइस मुझे काम भी है तो मैं जल्दी से फिनिश करूंगा। इथेरियम क्या कर रहा है, इथेरियम 1991 के अराउंड में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है गाइस। एक ट्रेड मैंने कल मार्क की थी कि अगर इसके नीचे आता है तो हम एक ट्रेड बनाने का ट्राई करेंगे। पूरा का पूरा टारगेट इथेरियम का हिट हो चुका, और एक टारगेट यहाँ पे है कि इसके ऊपर निकलता है तो हम हिट कराएंगे। अभी क्या है, इथेरियम अगर 2000 के नीचे तो मान के चलोगे थोड़ा बेरिश प्रेशर इस पर महसूस हो रहा है ऐसा। अभी हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, अगर इस जोन को तोड़ता है इथेरियम
तो 1989 का जोन तोड़ता है तो गाइज हमारे नेक्स्ट टारगेट हमारे को ये देखने को मिलेगा 1965 तक हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, तो एक शॉर्ट की एंट्री आप यहाँ से भी बना सकते हो इस टारगेट के लिए। अगर ये मिलता है हम इसके नीचे, कोशिश कर रहा है मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो आप 1989 के नीचे आके एक शॉर्ट का प्लान कर सकते हो। इथीरियम में आपका टारगेट रहेगा 1965.80 का। इसके नीचे निकलता है तो आपका और टारगेट आपको मैं बता दूं 1937.90 तक के आपका टारगेट देखने को मिलेंगे। आ जाओ अब लॉन्ग साइड की एंट्री आपको 2011 के ऊपर होल्ड करता हुआ दिखता है तो आपको एक लॉन्ग साइड की एंट्री मिल सकती है। यहाँ से टारगेट आपके रहेंगे 2037 के और उसके ऊपर आपका टारगेट जो मैंने मार्क किया हुआ है 2063 तक का। इसको हटा दो, अभी इसका काम नहीं है। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग करता है 2011.25 के तो हमें एक टारगेट यहाँ तक का देखने को मिलेगा 2036 के अराउंड का। ठीक है, ये एक अपसाइड का और ये डाउन साइड की ट्रेड मैंने आपको इसमें दोनों मार्क कर दी है। जो आपको उस टाइम बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिस टाइम आप इस वीडियो को देख के ट्रेड का प्लेस करोगे। आप देख लेना कौन सा सिनेरियो ज़्यादा आपके फेवर में है उस समय। जो भी आपके फेवर में होगा उस साइड एक ट्रेड आप पंच आउट कर सकते हो अपनी। ठीक है, करंटली शॉर्ट की ट्रेड है गाइज यहाँ तक की, क्लियर बताऊं तो मेरी तरफ से 1966 की। चलो नेक्स्ट कॉइन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट कॉइन कौन सा है? हमारा गाइज नेक्स्ट कॉइन है सोलाना। 1.70% वीक हुआ है। ये मैंने एक प्लेन ये मार्क किया था कि यहाँ से हम एक शॉर्ट करेंगे 83.3515 से सोलाना को। कल हमने बोला था और हमारा टारगेट रहेगा ये वाला 81.4258 का फर्स्ट टारगेट 1 और टारगेट 2 हमारा 79.9487 का। करंटली यही हमारा चल भी रहा है। अगर आप मैं इसे इधर कर दूं तो आप देख पाओगे हमारा TP1 तो हिट हो चुका है। ठीक है, टारगेट 1 हमारा हिट हो चुका है। टारगेट 1 गाइज हमारा हिट हो चुका है। अभी हमारे टारगेट क्या रहेंगे नीचे के? हमारा टारगेट रहेगा ये वाला 79.9293। अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन ये देता है 81.44 के नीचे ब्रेकडाउन देता है तो आपका टारगेट 1 रहेगा 79.9917 का। आपका टारगेट 1 रहेगा और टारगेट 2 आपका रहेगा 78.7926 का। ठीक है, ये आपके टारगेट नीचे साइड के। अप साइड के टारगेट आपको इसके ऊपर ही देखने को मिलेंगे। अगर सपोर्ट होल्ड करता है 83.35 का सपोर्ट ये होल्ड करता है सोलाना तो आपको लॉन्ग साइड का टारगेट मिल सकता है। आपके टारगेट रहेंगे 85.2941 के और टारगेट 2 रहेगा आपका 86.7127 के गाइज। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटीज अभी मेरे को यहाँ तक आने की कम से कम उम्मीदें इसको नज़र आ रही हैं। 79.9212 तक आने की उम्मीदें हैं। चलो नेक्स्ट कॉइन गोल्ड। गोल्ड में गाइज हमने एक ट्रेड यहाँ पे प्लान किया हुआ था कल का। यहाँ से अगर ब्रेकडाउन देता है हमारे इस लेवल का तो हम एक शॉर्ट का प्लान करेंगे 4508 के नीचे। तो एग्जैक्टली अगर आप देखोगे मार्केट में तो हमारा ये मैंने टारगेट 3 तोड़े थे TP1 2 एंड 3। TP1 इसने भी हिट कर दिया यहाँ से 4508 से। TP1 हमारा हिट हो चुका है। बाई चांस आपको दोबारा मिलता है यहाँ से अगर रेजिस्टेंस लेता हो 4508 से तो आप दोबारा एक टारगेट हिट कर सकते हो। आपका टारगेट 1 4496.73, टारगेट 2 आपका 4480.72 और टारगेट 3 आपका होगा 4463 तक का। बड़े टारगेट हैं। ठीक है गाइज, अभी क्या है अगर इसके नीचे निकलता है आपका 4496 के नीचे रेजिस्टेंस लेता है अगर इस लेवल का रेजिस्टेंस लेके डाउन साइड में तो आप एक एंटर कर सकते हो। यहाँ से भी एक शॉर्ट एंटर कर सकते हो। आपका टारगेट रहेगा 4480.65 का, टारगेट 2 रहेगा आपका 4463.62 का। ठीक है, लॉन्ग साइड की एंट्री गाइस कहाँ देखने को हमें मिल सकती है? लॉन्ग साइड की हमें एंट्री देखने को मिलेगी ऑलमोस्ट आपको इसके ऊपर। इसके ऊपर अगर सपोर्ट लेता है 4536.41 के ऊपर क्लोजिंग देता है, रीटेस्ट करके होल्ड करता है, कैंडल क्लोज करता है तो आप एक गोल्ड में XG में एक टारगेट ले सकते हो। अपना टारगेट 1 ले सकते हो आपका 4560, टारगेट 2 ले सकते हो आपका 4579.4 सॉरी गाइस 4578.50 का। ठीक है, ये आपका टारगेट रहेंगे दोनों साइड के, आपके अप एंड डाउन साइड के। मैंने आपको बता दिए गोल्ड के, सोलाना के, इथीरियम के एंड BTC के टारगेट हमने चेकआउट कर लिए हैं। प्रोबेबिलिटीज़ क्या है? प्रोबेबिलिटी गोल्ड की ना इसके आसपास आने तक की है। 4480 के आसपास आके सपोर्ट लेके एक और बाउंस दिखा सकता है ये। ठीक है, नेक्स्ट कॉइन हमारा चेक करते हैं गाइज। नेक्स्ट कॉइन हमारा कौन सा है हमारे पास? गाइज हमारे पास नेक्स्ट कॉइन हमारा BNB। BNB क्या कर रहा है? BNB ने जो मैंने प्लान किया था एग्जैक्टली BNB हमें प्लान था हमारा कि इसके ऊपर अगर सपोर्ट कर गया तो हम एक लॉन्ग का ट्रेड करेंगे यहाँ तक का प्लान करके 778.283 का, पर ऐसा हुआ नहीं और ये ब्रेकडाउन दे दिया इस लेवल का। ठीक है, 719.787 का ब्रेकडाउन हुआ है गाइज। ये हमारे टारगेट नीचे के हमने बनाए हुए थे 687 के। दूसरा टारगेट हमारा था 665 के। अभी क्या करना है?
देखो अभी इसका पहले तो हम देख लेते हैं कि इसका फंडिंग क्या चल रहा है। फंडिंग पॉजिटिव चल रही है, ओआई चल रहे हैं 493.9 के। ठीक है, अभी क्या है, एक सपोर्ट यहाँ पे बनता है इसका लेना, एक सपोर्ट यहाँ पे कहीं ये ले सकता है मार्केट 688.734 से एक लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी आपको दिखा सकता है। 720 तक का लेवल आपको वापस देखने को मिल सकता है, 720 का। यहाँ पे एक सपोर्ट होल्ड करके यहाँ तक का लेवल आपको एक लॉन्ग प्लान कर सकते हो 719 का। अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन करता है ये 687.838 का, तो आपका टारगेट 1 रहेगा फिर 676.381 का, टारगेट 2 666 का, और टारगेट 3 आपका 657 तक के आपको टारगेट मिलेंगे। 657 आपका फाइनल टारगेट रहेगा BNB में। ठीक है गाइज, नेक्स्ट कॉइन हमारा कौन सा है हमारे पास? हमारा नेक्स्ट कॉइन है गाइज XRP। ये मैंने एक प्लान किया था XRP में भी, देखो ट्रेड मार्क किया हुआ है मैंने कल का। ये लेवल था, हमने कहा था इस लेवल को अगर ये तोड़ता है, मिलता है हमें 1.3421 के आसपास हमें मिलता है, इस लेवल पे रेजिस्टेंस लेता हो तो हम एक शॉर्ट का प्लान करेंगे यहाँ तक के लिए 1.2960। टारगेट 1 हमने ये रखा था उसमें कि हमारा टारगेट 1 रहेगा 1.3163 का, टारगेट 2 हमारा रहेगा 1.2964 का। करंटली आप यहाँ से भी एक टारगेट प्लान कर सकते हो, थोड़ा सा एक लोअर हाई बनाएगा अगर ये आपको यहाँ दोबारा ये मिल जाता है बाई चांस 1.3263 के आसपास, तो आप एक शॉर्ट की एंट्री कर सकते हो यहाँ तक के टारगेट के लिए 1.2962 के लिए। लॉन्ग की एंट्री गाइज आपको इसके ऊपर ही पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं, 1.3426 के ऊपर आके पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं। इसके ऊपर आके अगर मार्केट रुकता है और होल्ड करता है सपोर्ट लेवल को, तो आपको लॉन्ग साइड की एक एंट्री मिल जाएगी 1.3613 का आपका टारगेट 1, और टारगेट 2 अगर और बढ़िया जाता है एग्रेसिव तो 1.3957। इसके ऊपर होल्ड नहीं करेगा तब तक लॉन्ग की प्रोबेबिलिटीज और पॉसिबिलिटीज दोनों कम है। ठीक है, नेक्स्ट कॉइन हमारा कौन सा है गाइज? हमारे पास हमारा नेक्स्ट कॉइन है XRP के बाद हमारा ZEC। ZEC क्या कर रहा है? ZEC ट्रेड कर रहा है करंटली 554.81 पे, 24 घंटे में 0.14% का चेंज है पॉजिटिव, और फंडिंग इसकी 1578% की है। ठीक है, अभी क्या है, मैंने ये मार्क किया था कि ये हमारा एक लेवल है, अगर इसका रेजिस्टेंस लेता है तो ठीक, नहीं तो ये तो रेजिस्टेंस हमारे पास है ही, यहाँ से हम शॉर्ट का प्लान करेंगे। चलो अभी करंटली हमें क्या करना है, अभी हम देख रहे हैं, इसको मैं अभी हटा देता हूँ, इसका कोई इतना महत्व नहीं रहा। जब तक इस सपोर्ट को ये होल्ड कर रहा है गाइस, तोड़ता नहीं है, तब तक शॉर्ट मत करना। 553.84 का अगर ये सपोर्ट तोड़ता है, ब्रेकडाउन देता है, तब आपके नीचे साइड की एंट्रीज ओपन अप होंगी। आपके टारगेट रहेंगे नीचे के, फर्स्ट टारगेट 535.30 का, टारगेट 2 आपका रहेगा 518.68 का, 518.68 का। ठीक है, यहाँ पे अगर होल्ड करके अगर ब्रेकआउट करता है इस लेवल का वापस से कम 558.96 का अगर लेवल ये तोड़ता है कम से कम, तब आप एक लॉन्ग साइड की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे खोज सकते हो। आपका टारगेट रहेगा ये वाला ही 592 का, यहाँ से टारगेट आपका रहेगा लॉन्ग साइड में। एसएल यहाँ कहीं का लगा लेना, लोअर स्विंग लो जो भी मिलेगा आपको। ठीक है, इस तरीके से हम इसे ट्रेड कर सकते हैं ZEC को। जैसे ये बनाया, इसका रिवर्स टारगेट बनेगा यहाँ से, ठीक है, लॉन्ग में। तो ये होल्ड कर रहा है, सपोर्ट अगर टूटा तो ये मान के चलो कि आपका ये टारगेट कंफर्म हिट होगा फिर 519.40 का ZEC में। ठीक है, तो अभी देखते हैं अगर ये होल्ड करता है, फिर से बता दूं 553 का लेवल होल्ड करता है तो लॉन्ग साइड की अपॉर्चुनिटी बनाएंगे। 591 की ब्रेकडाउन होता है तो हमारा अपॉर्चुनिटी ऑलमोस्ट 518.57 तक की है इसमें। तो हमें जिधर मिलेगा उस टाइप का, फिर से मैं बता दूं, रीटेस्ट, कंफर्मेशन, रीटेस्ट, और क्या क्या देखना है हमें, कैंडल क्लोजिंग, पूरी कैंडल क्लोज होने देना, तभी ट्रेड करना। आज वैसे भी बढ़िया मूव आ सकता है, अच्छा खासा दिन बन रहा है। बाकी गाइस कुछ आपको क्या लगता है आप ज़रूर कमेंट करके बताना। आपका कोई कॉइन ऐसा जो मैंने इंक्लूड ना किया हो उसके बारे में भी आप बता सकते हो। चलो नेक्स्ट कॉइन पे हमारे चलते हैं। नेक्स्ट कॉइन है गाइस हमारे पास हाइप। हाइप में 5.53% का चेंज है लास्ट 24 घंटे में। ये मैंने एक टारगेट मेरा निकाला था कि अगर इसका ब्रेकआउट करता है तो 76 मेरा टारगेट रहेगा। ठीक है, इसने इसका ब्रेकआउट किया 70.371 का, और हमारा टारगेट ऑलमोस्ट 60% चल चुका है, 74.048 के आसपास ट्रेड कर रहा हाइप। मेरा टारगेट इसमें रहेगा 76.524 का। जिसने भी यहाँ से एंट्री किया उसके लिए बता रहा हूँ। अभी आप क्या करो, आप यहाँ तक का कम से कम वेट करो। अब रेजिस्टेंस मिलता है 76.565 के आसपास, तो आप एक शॉर्ट का प्लान कर सकते हो 70.446 तक के लिए बस। करंटली लॉन्ग इसके ऊपर ही, अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट करता तो लॉन्ग देखा जाएगा 76.524 के ऊपर। अभी मैं आपको कोई ट्रेड लॉन्ग की नहीं बता रहा हूँ, शॉर्ट की ट्रेड वो भी यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है 76.41477 पे, तो ही करना, वरना आप बैठो इसे चुपचाप से, कुछ नहीं करना, इससे थोड़ा सा दूर रहो, ट्रैप हो जाओगे खामखाई। ठीक है, वैसे मुझे उम्मीद है ये वाला टारगेट हमारा लॉन्ग साइड में जो हमने प्लान किया है ये मिलेगा हमें। ठीक है,
गाइस एक मिनट पानी पी लूं मैं यार, इरिटेशन हो रही है थोड़ी नोज में कुछ। चलो नेक्स्ट कॉइन हमारा देख लेते हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी थोड़ा कॉइन कवर कर रहा हूँ। रिवर रिवर में क्या हो रहा है गाइस, 7.06% का माइनस में चेंज है। ये ट्रेड मैंने एक रिवर में मार्क की थी कि अगर इसके नीचे निकलेगा तो ही मैं इसे शॉर्ट का करने का सोचूंगा। 6.535 का एक शॉर्ट का सोचा था हमने। टारगेट हमारे ऑलमोस्ट हमारे हैं 6.084 के, ठीक है, ये हमारा टारगेट रहेगा। तो हमारा क्या है इसमें कि हमारा दो टारगेट में हमने इसे तोड़ा था। TP1 हमने लेके रखा था इसमें कि हमारा TP1 6.367 का और TP2 हमारा रहेगा 6.070 का। इस तरीके का ये शॉर्ट जो मैंने मार्क किया है इस तरीके का मुझे करना है। अभी आप क्या कर सकते हो, या तो दोबारा से इसे एक रीटेस्ट करने दो, ऊपर साइड आने दो, तो आप रेजिस्टेंस का लेके आप दोबारा से एक ट्रेड एंटर कर सकते हो शॉर्ट की, वरना अभी बैठ जाओ। अगला शॉर्ट एंटर आपको इसके नीचे ही करना है। अगर इसके नीचे जाता हुआ आपको दिखता है, कम से कम आपको मिनिमम इसके नीचे जाता हुआ दिखेगा 6.263 के नीचे ही शॉर्ट करना है, इससे पहले मत करना है इसको, ट्रैप हो सकते हो। इसके ऊपर अगर होल्ड करता है गाइस, ये इस लेवल के ऊपर होल्ड करता है मार्केट, अगर 6.549 के ऊपर रिवर खुद को इस सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग देता है अच्छी खासी, तो आप एक लॉन्ग का ट्रेड प्लान कर सकते हो टारगेट लेके 7.009 का, ठीक है। नेक्स्ट कॉइन कुछ खास मूवमेंट नहीं है 2-3 दिन से, अगर मैं आपको सही बताऊं तो उसी रेंज के बीच में सारे के सारे कॉइन्स फंसे हैं जिसमें हम 2-3 दिन से लगातार देख रहे हैं, ठीक है। रिवर के बाद हम कॉइन देखते हैं हमारा नेक्स्ट BCH। गाइस BCH में क्या हो रहा है, BCH में हम उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ से मिल जाएगा तो अच्छा है शॉर्ट करेंगे, नहीं तो यहाँ से जिसको मैंने बताया था कि जिसको थोड़ा एग्रेसिव शॉर्ट करना है यहाँ से उस टाइम कर सकता है, तो जिसने करा उसका टारगेट देखो पूरा हिट हो चुका है। नेक्स्ट टारगेट BCH में क्या मिलेगा हमको, हमें ये सोचना पड़ेगा गाइस, ठीक है। नेक्स्ट टारगेट BCH में कितने परसेंट का ये चेंजेस दे रहा है, लगभग 3.96% का ऑलमोस्ट चेंज दे रहा है, तो 3.96% का और हम नीचे का एक टारगेट मार्क कर लेते हैं। मैं रिट्रेसमेंट से भी कर सकता हूँ, पर मेरे को ये ज़्यादा बढ़िया लगता है परसेंटेज वाइज नीचे लेके जाना है इसको, ठीक है। लगभग यहाँ कहीं तक का आपका टेक टारगेट जो है आपका एक BCH में हिट होगा। 281.92 तक ये आ सकता है इसकी लिक्विडिटी लेने। तो अभी क्या कर रहा है गाइज ये, अभी यहाँ से आप एक शॉर्ट की एंटर प्लान कर सकते हो। फिलहाल थोड़ा सा अभी क्या है ओवर सोल्ड टेरिटरी में है, तो पॉसिबल क्या है जल्दी से नीचे जाना तो नहीं है, अगर हो गया तो हो जाएगा, वरना अभी पॉसिबिलिटीज़ यही है कि अभी थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट बनाएगा अपना कुछ नीचे जाने के लिए। अगर इस लेवल के ऊपर ट्रेड करता है, एक ग्रीन कैंडल फिनिश करता है 292.90 के, तो आपका टारगेट TP1 फिर से आप लॉन्ग साइड का 305.24 का ले सकते हो, ठीक है। इस रेंज में खेलना है हमें फिलहाल, इसी रेंज में। और अभी आपका नेक्स्ट टारगेट जो अभी करंटली कैंडल जा रही है 287.90 के आसपास तक जा सकती है, ब्रेकआउट करके इसका ब्रेक डाउन करके नीचे साइड का, और इस लेवल का स्वीप कर सकती है इसकी लिक्विडिटी, ठीक है। तो इसलिए अभी नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन ये ओवर सोल्ड है तो इसे अवॉइड करो। या तो आपको यहाँ मिले तो लॉन्ग का प्लान करना फिर 281.88 का, या फिर आपको यहाँ से ऊपर आता हुआ दिखे तो लॉन्ग का प्लान करना 292.74 का, ठीक है। अभी शॉर्ट का प्लान मत करो ढंग से, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, नेक्स्ट शाम तक मैं आऊँगा तो शायद शॉर्ट का एक बन जाए। शॉर्ट का अगर प्लान करना भी है तो एक 298.22 तक कम से कम इसको एक पुल बैक करने दो, 298.22 या 297.20 के आसपास तक एक पुल बैक करने दो, वहाँ से आप एक शॉर्ट का प्लान कर सकते हो अगर ये वाला टारगेट आपको चाहिए 282.06 का। उससे पहले प्लानिंग नहीं बनती है, वरना हम लोग हो जाएंगे BCH में ट्रैप शॉर्ट साइड पे, ठीक है। देखो जो अभी करंटली जिस कैंडल में ये चल रहा है, जिसमें लोग एंटर्ड हैं वही इसे फॉलो कर सकते हैं, हम लोग तो भाई 20 से एंटर नहीं करेंगे इसको, ठीक है, इग्नोर करते हैं BCH को। पिपिन गाइस सेकंड लास्ट कॉइन हमारा पिपिन में हमने एक ट्रेड मार्क की थी, ये वाली आपके सामने, कल देखो अभी क्या चल रहा है। पिपिन ने यहाँ से इसको ऊपर किया, ये मैंने लगा रखा था, वापस इसने एंटर किया हमारे इस जोन में, और थोड़ा सा ये और ज़्यादा शॉर्ट होता हुआ नज़र तो आ रहा है भाई, शॉर्टिंग दिख तो रही है अच्छी खासी इसमें। टारगेट आपके लगभग यहाँ तक के इसमें मैंने टारगेट 0.01802 का आपका टारगेट बताया, अगर आपको रेजिस्टेंस लेता हुआ फिर से दिखता है यहाँ कहीं 0.01910 का, हाँ तो आप यार इसमें यार इतने पता है ये ओवर सोल्ड हो जाएगा यहाँ तक जाते जाते, लेकिन टारगेट यही बन रहा है इसका। प्रॉब्लम एक बात नहीं है, इसको थोड़ा और टाइम बिताना चाहिए था आइडियली इसी लाइन पे फिर जाके आए। फिर भी मैं आपको टारगेट बता देता हूँ मेरी तरफ से। टारगेट 1 आपका 0.01858 स्कैल्पिंग के लिए शॉर्ट साइड में, और दूसरा टारगेट 0.01801, टारगेट 2 आपका इसमें रहना चाहिए। लॉन्ग साइड की अपॉर्चुनिटी आपको इसके ऊपर ही देखने को मिलेगी,
मिनिमम मैं तो चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर आके क्लोजिंग दे, 0.01991 के ऊपर आके क्लोजिंग देगा तो लॉन्ग सोचूंगा। बेस्ट लॉन्ग मुझे यहाँ से मिलेंगे। 0.02017 के ऊपर आके होल्ड करता है तब एक लॉन्ग का अच्छा खासा ट्रेड मुझे पिपिन में मिलेगा 0.02108 तक का। फिलहाल पिपिन में भी ट्रेड करना कुछ खास फायदेमंद नज़र नहीं आ रहा है, तो अवॉइड आप कर सकते हो पिपिन को गाइस। चलो नेक्स्ट कॉइन पर हमारे चलते हैं। नेक्स्ट और हमारा लास्ट कॉइन है हमारे पास TAO माइनस 3.5% का चेंज है, 3.59% का चेंज है माइनस में लास्ट 24 आवर्स में। ठीक है, मार्केट करंटली कहाँ है? मार्केट पे यही टारगेट था हमारा TAO का जो हमने मार्क किया था 248.77 के आसपास, 248.60 का हमारा टारगेट था जिसको ये लेगा, इसकी लिक्विडिटी लेने आएगा। लिक्विडिटी लेता हुआ नज़र आता है तो आप एक लॉन्ग का प्लान कर सकते हो। लेकिन वापस देखो इसमें प्लानिंग कैसे होगी, अब इसमें नीचे आएगा वापस ब्रेकआउट करता है इस लेवल के ऊपर तभी लॉन्ग का प्लान करेंगे हम। ठीक है, लॉन्ग का प्लान इसी जोन से करेंगे हम और ये टारगेट लेके, ये वाला टारगेट रहेगा हमारा। ठीक है, तो कैसे करना है, हमें नीचे आने दो, इसकी लिक्विडिटी लेने दो, इसका ब्रेकआउट करने दो, फिर ऊपर साइड में 248.59 का तब जाके हम एक लॉन्ग का प्लान करेंगे। सॉरी गाइज। ठीक है, लॉन्ग का प्लान करेंगे यहाँ तक के लेवल के लिए। आपका लेवल होगा 254.26 का लॉन्ग में टारगेट, और दूसरा टारगेट TP2 हमारा 258.47 का। शॉर्ट का प्लान कहाँ से करेंगे? शॉर्ट का गाइज मुझे कोई अभी प्लानिंग नज़र नहीं आ रही है, मुझे लॉन्ग की ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिख रही है। शॉर्ट अगर इसके नीचे जाता है तो फिर सोच सकता हूँ, फिलहाल इसको भी अवॉइड करोगे अगर शॉर्ट में तो बेटर रहेगा। लॉन्ग ज़्यादा बेटर है हर तरीके से। ठीक है, इसको लॉन्ग करना ही बेटर है शॉर्ट के मुकाबले। ठीक है, ये देखो आप यहाँ पे देखो, ये लिक्विडिटी लेगा इसकी यहाँ से, और ये एक सपोर्ट है इसके पास, यहाँ गई, ये रहा एक सपोर्ट। तो यहाँ तक आपको नीचे शॉर्ट अगर करना है तो 244.26 तक आप होल्ड कर सकते हो इसको, और उसके नीचे 238 तक भी कर सकते हो। ये आपके नीचे का अगर टारगेट मैं आपको बताऊं तो ये कुछ हमारे पास निकल के आ रहे हैं छोटे टाइम फ्रेम बड़े टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो अगर आपको शॉर्ट ही करना है तो 248 का नीचे अगर आता है तो आप, वैसे रिस्की है ये बता दूं मैं, 244.20 का, और TP2 हमारा 237.90 तक का देखने को आपको TAO में मिल सकता है शॉर्ट साइड पे। लॉन्ग साइड की अपॉर्चुनिटी इसके ऊपर देखोगे तो ज़्यादा बेटर है 266.21 के, वैसे आप इसके ऊपर भी ले सकते हो अगर होल्ड करता है। ये थोड़ा सा रिस्की है, 258.33 के ऊपर अगर होल्ड करता है तो आप एक लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। टारगेट लेके आप अपने चल सकते हो उसमें। टारगेट आपके होंगे 266.21 के। ठीक है, तो ऐसा कुछ हमें ओवरऑल मार्केट एनालिसिस हमारा रहेगा। सारे मार्केट में हमने बता दिया लॉन्ग के और शॉर्ट साइड के ट्रेड क्या होंगे, तो आप एक बार चेकआउट कर लेना लेने से पहले, कोई भी कॉइन में ट्रेड करने से पहले क्या लेवल्स निकल के आए हैं हमारे। वैसे मार्केट कुछ खास अभी करा नहीं है, थोड़ा थोड़ा भी दिख रहा है मुझे कि कोशिश कर रहा है सेलिंग प्रेशर बढ़ाने का। लेट्स सी क्या होता है। सो गाइज, ये हमारा ओवरऑल कॉइन एनालिसिस था। हमारे 12 के 12 टॉप कॉइन्स जो हम यूज़ करते हैं, जिसमें हम ट्रेड करते हैं, वो हमने सारे के सारे आपके सामने खोल के रख दिए हैं। जो आपको ठीक लगेगा, जहाँ पे एंटर एग्जिट पॉसिबल आपको दिखती है आपके टाइमिंग के हिसाब से, वहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो। कैसा लगा आपका वीडियो? लाइक शेयर करना ना भूलें गाइज। अगर आपके लिए यूज़फुल वीडियो है तो बिल्कुल लाइक शेयर करना ना भूलें। आप हमारे टेलीग्राम इंस्टाग्राम हैंडल से भी हमसे जुड़ सकते हो। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक तीनों पे हम अवेलेबल हैं। राघव ट्रेडिंग लैब नाम सर्च करके भी आप हमारे हैंडल तक आ सकते हो, या फिर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्ट आप वहाँ तक हमसे जुड़ सकते हो आके। चलो गाइज, मैं यहाँ पे करता हूँ वीडियो को यहीं पे समाप्त। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट कॉइन एनालिसिस वीडियो में, मे बी शाम को। चलो टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइज।